Yes, dear students, we are starting the chapter insurance claims. इंश्योरेंस क्लेम्स, आपको पता है इंश्योरेंस क्लेम किस किस चीज का मिल सकता है? और देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक, एक्सीडेंटल लॉस एंड सो मैनी काइंड ऑफ पॉलिसीज। बट हमारे सिलेबस के अंदर बहुत लिमिटेड पोर्शन है, सिर्फ हमारे सिलेबस में नहीं, ये चैप्टर कहीं भी हो, बी कॉम में, एम कॉम, सी ए, सी एस, सी डब्ल्यू ए, आई मीन टू से सी एम ए, कहीं पर भी हो, ये सिलेबस में हर तरह का लॉस के क्वेश्चंस नहीं हैं। ये एक डिफाइंड टॉपिक को कवर कर रहा है सिर्फ, एंड द टॉपिक्स आर हियर लॉस ऑफ, ठीक है, स्टॉक बाय फायर, मैं लिख देता हूं साथ में यहां पर, लॉस ऑफ एसेट किस रीजन से, क्लेम फॉर लॉस ऑफ एसेट किस रीजन से, आगे लिख देता हूं बाय फायर मीन्स अर्थक्वेक, फ्लड्स, अदर थिंग्स, नो नॉट इन द सिलेबस। एंड देन लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, हियर इज लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। आप सोचेंगे सर ये क्या होती है, करेंगे डिस्कस इन ड्यू कोर्स, विल डिस्कस व्हाट इज दिस, मीन्स हमारे सिलेबस का मेन पार्ट। फिक्स्ड एसेट्स का तो हार्डली 2-3 क्वेश्चन है सिर्फ, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय फायर। मैक्सिमम क्वेश्चन किसके हैं, या लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, मैं लिख देता हूं मैक्सिमम क्वेश्चन 2 चीजों के हैं, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, मैक्सिमम क्वेश्चंस। हाँ, 1-2 क्वेश्चंस हैं स्टॉक विल बी रिप्लेस्ड बाय फिक्स्ड एसेट्स, लेकिन बहुत कम। एंड नेक्स्ट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, ये क्या चीज होती है, ये आपके लिए न्यू है, बताऊंगा व्हाट इज दिस। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड, inventories, loss of stock by fire. Let me tell you what kind of questions these could be. ठीक है, we make an example. We start with the help of one example. We said like this. Listen here. आपने क्लास 11 में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा होगा, तो आइए एग्जाम्पल बनाएं। ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। दिस इज द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। आपको पता है क्वेश्चन में क्या क्या दिया होगा, एंड आई विल प्रूव इट। छोटा सा एग्जांपल बनाएं, आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, आपको परचेजेस गिवन है, मैं लिखता जाता हूं साथ में, आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, आपको परचेजेस गिवन है, आपको 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 क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ठीक है, आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, आपको सेल्स गिवन है, आपको सेल्स भी गिवन है। तो आप एक बैलेंसिंग फिगर तो निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा मैं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से आप इतने फेमिलियर हैं। आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन, आपको परचेजेस गिवन, आपको सेल्स गिवन फॉर द ईयर एंडिंग दिस एंड दिस, आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन। आप एक बैलेंसिंग फिगर तो निकाल पाएंगे, यहां पर एक बैलेंसिंग फिगर दैट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देते हैं। दिस इज 1,42,000 टोटल, this is again total should be 1,42,000. the balancing figure is gross profit, means आप समझ के सोच के बताना what point I said which you find difficult, nothing. Opening stock given, purchases given, sales given in the question, I will prove it. क्लोजिंग स्टॉक गिवन, आप जीपी निकाल लेंगे और जीपी के हेल्प से आप जीपी रेट निकाल लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेट, जिसका फॉर्मूला आपको पता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। सो ग्रॉस प्रॉफिट
और ये आंसर मैंने नोट्स के अंदर प्रेजेंट करके दिखाया हुआ है, सो नथिंग टू वरी। ये वाला एग्जाम्पल नहीं, मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन में हम 2 बार सीख रहे हैं, हम बेसिक कॉन्सेप्ट 2 बार सीख रहे हैं, एक इस एग्जाम्पल के थ्रू एंड देन थ्रू क्वेश्चन नंबर 1। ये जो हम कर रहे हैं ये एक एग्जाम्पल है। 25% ऑन सेल्स। मैं आपको फिर से बता रहा हूं इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है, सेल्स गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला एंड ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स करके आपने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकाल लिया, दैट इज 25% ऑन सेल्स। आप सोचेंगे सर डन, दिस इज 31 मार्च। ऑब्जेक्टिव क्या था एग्जाम्पल करने का, सिखा रहा हूं बच्चों। अच्छा, 31 मार्च के बाद क्या होगा, तो एग्जाम्पल बनाते हैं। डेट ऑफ फायर, डेट ऑफ फायर इज 31 ऑफ जुलाई 2020। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया 1 अप्रैल से, ठीक है, और 31 जुलाई को फायर लग गई। मीन्स लास्ट ईयर देखिए 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 देखिए, लास्ट ईयर वॉज ए कंप्लीट ईयर। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर वॉज 22,000। दिस विल बिकम ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर। दिस विल बिकम ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर। अब आपको करंट ईयर की परचेज सेल दी होगी, करंट ईयर की परचेज सेल। ये करंट ईयर कौन सा है, जिसका पूरा साल खत्म नहीं हुआ और फायर लग गई है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 ऑफ जुलाई। अभी सिर्फ 4 मंथ्स कवर हुए हैं एंड देयर इज अ फायर। तो आपको 4 मंथ्स की परचेजेस और सेल्स दी होंगी क्वेश्चन में, बिलीव मी दी होंगी। द परचेजेस आर 70,000, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। द सेल्स आर 60,000। बस इतनी ही सेल हुई है। परचेज ज़्यादा कर ली होंगी, बल्क में परचेज सस्ती मिल रही होंगी, अभी सेल इतनी हुई है बस। आपको 70,000 गिवन होगा, 60,000 गिवन होगा। अब आप 2 बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाल पाएंगे, एक जीपी और एक स्टॉक नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन जीपी निकाल पाएंगे। पता कैसे, आप अज्यूम कर लेंगे जीपी मार्जिन इज कांस्टेंट। जीपी मार्जिन हमने लास्ट ईयर का निकाला था, लास्ट ईयर का जीपी मार्जिन निकाला था हमने, दैट अमाउंटेड टू 25। हमने लास्ट ईयर का जीपी मार्जिन निकाला था, ये है 25%। हम उसी जीपी मार्जिन को अज्यूम करते हुए या तो क्वेश्चन कह देगा जीपी मार्जिन कांस्टेंट, या हम अज्यूम कर लेंगे जीपी मार्जिन कांस्टेंट 25%, दैट विल अमाउंट टू 15,000। बिलीव मी, एक क्वेश्चन करने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, एक से ज़्यादा क्वेश्चन करना पड़ेगा लेक्चर 1 में, तब आएगा फुल कॉन्फिडेंस। अब आपको क्या निकालना है इस स्टोरी के अंदर, ये ट्रेडिंग अकाउंट पूरे साल का नहीं है, ये 4 मंथ्स का है। बट आप क्लास 11 याद करें तो ट्रेडिंग अकाउंट तो पूरे साल का बनता था, ये 4 मंथ्स का है। तो इसका मतलब ये ट्रेडिंग नहीं है, ये ट्रेडिंग जैसा है। इसका नाम हो गया मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो यू विल कॉल इट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज इट इज नॉट फॉर द फुल ईयर, ये पूरे साल का नहीं बन रहा, दिस इज फॉर 4 मंथ्स पीरियड। ओपनिंग स्टॉक कहां से आया, लास्ट ईयर का क्लोजिंग, परचेजेस एंड सेल्स गिवन थी। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला, 60,000 की सेल्स गिवन थी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर से अडॉप्ट कर लिया। हियर विल बी द बैलेंसिंग फिगर, here will be the balancing figure and that will be stock on the date of fire. Please don't write closing stock, अभी साल खत्म नहीं हुआ, एक पर्टिकुलर वर्डिंग यूज करना, stock on the date of fire, stock on the date of fire. So 22,000
प्लस 70,000 प्लस 15,000 माइनस 60,000, 47,000 is the stock on the date of fire. 47,000 is the stock on the date of fire. डन है, डन है, मुश्किल नहीं है, इजी है. चलिए आगे चलते हैं. बताइए कितना स्टॉक है ऑन द डेट ऑफ फायर. स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. मैं दोबारा एक बात बताना चाहूंगा, हर पर्पस का ऑब्जेक्टिव क्या है. लास्ट ईयर का ट्रेडिंग क्यों बनाया? जीपी रेट फाइंड करने के लिए. करंट ईयर का मेमोरेंडम ट्रेडिंग क्यों बनाया? टू फाइंड स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. अब क्वेश्चन आपको कहेगा सेल्वेज्ड स्टॉक. सेल्वेज्ड, सेल्वेज का मतलब हो गया सेव्ड, जो स्टॉक आप फायर से बचा पाए. सेल्वेज्ड स्टॉक. क्वेश्चन कहेगा 17,000 का स्टॉक आप फायर से बचा पाए, सेफ गार्ड कर पाए. आपने इतने का स्टॉक सेफ गार्ड कर लिया. आप समझ रहे हैं? आपने इतने का स्टॉक सेफ गार्ड कर लिया, बचा पाए उसको फायर से. ठीक है जी. आप इतने का स्टॉक सेफ गार्ड कर पाए. मैं कुछ और भी चेक कर रहा था एग्जाम्पल बनाते हुए. सो कितने का स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, इसका नाम हो गया स्टॉक डिस्ट्रॉयड या डिस्ट्रॉयड स्टॉक. एक क्वेश्चन से बिल्कुल मजा नहीं आएगा, एक से ज्यादा करेंगे तो बहुत मजा आएगा. इसको कहते हैं स्टॉक डिस्ट्रॉयड. अच्छा एक बात बताओ, जो स्टॉक डिस्ट्रॉयड है क्या इसका क्लेम मिलेगा? तो आंसर इज इफ आपने कोई पॉलिसी नहीं ली, इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली, तो क्लेम नहीं मिलेगा. बट इफ आपने पॉलिसी ली हुई है, आपकी फैक्ट्री में कितना स्टॉक का लेवल था? आपकी फैक्ट्री में स्टॉक का लेवल था कितना? 47,000. आपने 47,000 की या इससे भी ज़्यादा अमाउंट की पॉलिसी ली हुई है. 47,000 से ज़्यादा या एटलीस्ट 40,000 की. फिर तो आपको क्लेम जितना मर्जी लॉस हो जाए, आपको क्लेम पूरा मिलेगा. लेकिन इफ़ आप पॉलिसी कम की लें, से फॉर एग्जाम्पल से पॉलिसी अमाउंट आप कम की लें, पॉलिसी अमाउंट आप लें 40,000 का, 40,000 की पॉलिसी है, लेकिन ऑन द डेट ऑफ फायर स्टॉक कितना था? 47,000 का. आपको क्लेम पूरा नहीं मिलेगा, आपको क्लेम भी प्रपोर्शनेटली कम मिलेगा. तो इसका फॉर्मूला हो गया क्लेम टू बी लॉन्च्ड. क्लेम कितने का मिलेगा? आप कितने का क्लेम लॉन्च करेंगे कंपनी के साथ? ठीक है, साथ लिखा जाएगा सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज. सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज. एवरेज क्लॉज मीन्स प्रपोर्शनेटली. इफ पॉलिसी कम की लोगे, लोग आपको पता है पॉलिसी क्लॉज CLAU, आपको पता है लोग पॉलिसी कम की क्यों लेते हैं? सो दैट प्रीमियम कम देना पड़े. सोच कर देखो, हमारे पास होंडा सिटी कार हो और हम इंश्योरेंस की वैल्यू भरें उसके अंदर 2 लाख 3 लाख. इफ कार 10 लाख की है तो हम कार की वैल्यू इंसर्ट करें 2, 3, 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख, सो दैट प्रीमियम कम बन जाए. प्रीमियम तो डेफिनेटली कम बन जाएगा, बट कल को कोई प्रॉब्लम आई, कार चोरी हो गई, कुछ और प्रॉब्लम आई, क्लेम चाहिए होगा, उस केस में क्लेम आपको कार की 10 लाख की वैल्यू का नहीं मिलेगा, प्रपोर्शनेटली कम हो जाएगा, क्योंकि आपने वैल्यू भी तो कम डाली है प्रीमियम कम करने के लिए. इसलिए कभी भी, ठीक है, कम वैल्यू की इंश्योरेंस नहीं लेनी चाहिए, प्रॉपर वैल्यू की लेनी चाहिए. तो क्लेम कितने का मिलेगा मैं वो बता देता हूं. स्टॉक डिस्ट्रॉयड कितने का था? इसको स्टॉक डिस्ट्रॉयड कह लीजिए या टोटल लॉस कह लीजिए. टोटल लॉस. टोटल लॉस कितने का हुआ था? नहीं, 47,000 का नहीं,
उनमें से 17,000 का सेव हो गया था, फायर से बाहर खींच लिया था, जो डिस्ट्रॉय हुआ था दैट वाज 30,000। हाँ जी, तो आपको जो टोटल लॉस हुआ था वो 47,000 का नहीं था, वो 30,000 का था। लेकिन आपने पॉलिसी कितने की ली हुई है? पॉलिसी अमाउंट, पॉलिसी ली हुई है 40,000 की, लेकिन स्टॉक कितने का था? ऑन द डेट ऑफ फायर स्टॉक तो 47,000 का था। तो इसका मतलब इसका दूसरा नाम भी हो गया, पॉलिसी अमाउंट का नाम दूसरा हो गया इंश्योर्ड अमाउंट। इंश्योर्ड अमाउंट, आपने कितने की इंश्योरेंस ली, और स्टॉक कितने का था फैक्ट्री के अंदर, उसको कह देते हैं इंश्योरेबल अमाउंट। ली कितने की इंश्योरेंस, लेनी कितने की चाहिए थी इंश्योरेंस। तो फॉर्मूला डालते हुए क्लेम का अमाउंट निकल आएगा। आपका लॉस हुआ 30,000 का, बट आपको क्लेम 30,000 का नहीं मिलेगा। आपने पॉलिसी ली 40,000 की, आपको पॉलिसी लेनी चाहिए थी 47,000 की। सो 30,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 47,000, 25532 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट रुपी, आपको इतने का क्लेम मिलेगा, 25,532। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं विद इन 1 मिनट। आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगा, आपको क्वेश्चन में, अब मैं ग्रीन कलर का पेन यूज करता हुआ दोबारा से विद इन 1 मिनट आई विल ट्राई टू मेक यू रिवाइज ऑल थिंग्स। आपको क्या क्या गिवन होगा क्वेश्चन में? आपको क्वेश्चन में लास्ट ईयर का, सुन रहे हैं आप ध्यान से, आपको क्वेश्चन में लास्ट ईयर का, ये लास्ट ईयर है 31 मार्च, उसका ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को हाईलाइट से हटाया जाए, है ना, क्लोजिंग स्टॉक सब गिवन होगा। अब क्या निकालेंगे? बैलेंसिंग फिगर, ग्रॉस प्रॉफिट, उसकी हेल्प से क्या निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स करके ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकाल लेंगे। ये लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस क्या था? टू फाइंड हमारे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है। डन डन। आगे आपको क्वेश्चन में डेट ऑफ फायर गिवन होगी, से फॉर एग्जांपल 31 जुलाई, अगला साल अप्रैल से शुरू हो गया, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे फ्रॉम 1 अप्रैल टू द डेट ऑफ फायर दैट इज 31 जुलाई। क्योंकि ये ट्रेडिंग पूरे साल का नहीं है, इसको आप किस नाम से बुलाएंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग। इसका ओपनिंग स्टॉक कहां से आएगा? लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग बन जाएगा। परचेजेस 4 मंथ्स की गिवन होंगी, सेल्स 4 मंथ्स की गिवन होंगी। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? क्योंकि आपको सेल्स गिवन है और आपको लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिवन है, सेल्स 60, आपको सेल्स गिवन है और लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिवन है, ठीक है। तो आप यहां से ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट निकाल लेंगे। द बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग 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 फिगर विल बी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 47,000। आगे आपको क्वेश्चन में बताया होगा कि जो टोटल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था जो आपने निकाला है 47,000, उसमें से सेल्वेज हो गया है, सेव्ड हो गया है, फायर से बचा लिया गया है। जब फायर लगी तो हमने गोडाउन से बाहर खींच लिया, ठीक है। 17,000 का स्टॉक बच गया है। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको स्टॉक डिस्ट्रॉयड निकालना पड़ेगा। लेकिन आप सोचेंगे इसका क्लेम मिलेगा, तो आपको सोचना पड़ेगा कि पॉलिसी पूरे की ली, स्टॉक हमारा 47,000 का पड़ा था बिजनेस के अंदर, हमने पॉलिसी सफिशिएंट वैल्यू की क्यों नहीं ली? तो आपको क्लेम पूरा नहीं मिलेगा। क्लेम मिलेगा सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज मतलब प्रपोर्शनेट क्लॉज। प्रपोर्शनेट कैसे किया जाता है? तो आप समझ गए, 30,000 का जो लॉस हुआ है उसका पूरा क्लेम नहीं मिलेगा। आपने पॉलिसी ली है 40,000 की, क्वेश्चन में गिवन होगी, लेकिन फैक्ट्री में स्टॉक कितने का था? 47,000 का। तो आपको क्लेम भी 30,000 के लॉस ऑफ स्टॉक के बराबर का नहीं मिलेगा। प्रपोर्शनेटली इन द रेशियो ऑफ 40,000 अपॉन 47,000 वो कम हो जाएगा, आपको इतने अमाउंट का क्लेम मिलेगा। क्या कहते हैं? नहीं, ऐसे तो मज़ा नहीं आता। वी नीड टू प्रैक्टिस इट मोर।
तो एक क्वेश्चन ऐसा और करते हैं, फिर और बातें भी करेंगे। तो हम बिगिन करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इफ क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट करना हो, क्या करना हो, डिफिकल्ट करना हो, कितना, थोड़ा सा, तो आपको ये बता देंगे कि जो परचेजेस हैं वो 70, क्वेश्चन को मैं अमेंड कर रहा हूँ, बात समझना, आपको बता देंगे परचेजेस 74,000 की है। आप सोचोगे नीरज सर आपने तो 70,000 कहा था। हाँ तो मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन कहेगा परचेजेस 74,000 की हैं, लेकिन इसमें से 4,000 के गुड्स हमने ड्राइंग्स कर लिए, हमने एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ कर लिए, हमने फ्री सैंपल्स कर दिए। तो कहने का मतलब आपको याद है ना क्लास 11 में एंट्री, ड्राइंग्स टू परचेजेस, एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस, ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। हाँ तो इंफॉर्मेशन, अच्छा सेल्स 60,000 की हैं, क्वेश्चन कहेगा सेल्स 58,000 की हैं। आप सोचोगे सर नीरज सर आपने सेल्स 60 का कहा, मैंने क्वेश्चन बदल दिया, मैंने कहा सेल्स 58,000 की हैं। ओहो 2,000 की सेल रिकॉर्ड करना भूल गए थे, सेल। फॉर एग्जाम्पल डेटर्स टू सेल्स, 2,000 की सेल रिकॉर्ड करना भूल गए थे। विल इट बी फाइन गाइस? मैंने सिर्फ 2 नए पॉइंट बताए, आप देखना चाहते हैं ये कहां पर हैं? आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखें। आंसर निकालने का टाइम मैक्सिमम 3 to 4 मिनट्स, सच में दिल से। क्वेश्चन कह रहा है जो ईयर है वो दिसंबर एंडिंग है, तो ये लास्ट ईयर इज 2004, करंट ईयर इज फ्रॉम जनवरी टू अगस्त, 1 जनवरी टू 31 अगस्त, फिर उसके बाद 31 अगस्त को फायर है। समझ रहे हैं आप इस बात को? आप समझ रहे हैं? सेल्वेज्ड स्टॉक गिवन है 1800, पॉलिसी कितने की ली हुई है? 5280, सेल्वेज स्टॉक 1800, पॉलिसी कितने की है? 5280, ठीक है। 2004 देख रहे हो, 2004 का दिसंबर 31 दिसंबर मीन्स एट द एंड, ये 2004 का क्लोजिंग स्टॉक है 26,000 समथिंग, ठीक है। ये 2003 का क्लोजिंग है, 2003 का क्लोजिंग समझते हो, 2004 का ओपनिंग है, प्लस कह रहे हैं 2005 में कुछ गुड्स एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ किए थे, फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट जो भी कह लीजिए, है ना, और इतने की सेल्स कैश या क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स रिकॉर्ड करना भूल गए थे, एंट्री होगी कैश टू सेल्स बढ़ेंगी, रिकॉर्ड करना भूल गए थे। 2005 दैट इज करंट ईयर। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अब आप ध्यान से देखिए, मैं रेड पेन से क्या मार्क करने जा रहा हूं। ये लास्ट ईयर की परचेज है, ये लास्ट ईयर की सेल है, ये लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है, ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है। जल्दी से हम इस 4 इंफॉर्मेशन को लिखना शुरू करते हैं। 19228, हम आंसर की तरफ गए। देयर इज लॉट ऑफ टाइम सेविंग। हमने कहा आंसर टू क्वेश्चन 1, हमने कहा 19228, हम वापस गए, हमने कहा क्लोजिंग स्टॉक है 26544, हमने कहा 26544, हम वापस गए, ठीक है, 26544, मैं चेक कर लेता हूँ, 26544, ओपनिंग स्टॉक वॉज 19228, ओके। परचेजेज आर 90516, 90516, सेल्स 104, सेल्स आर 104। लो बच्चों, बैलेंसिंग फिगर, एक बैलेंसिंग फिगर तो निकाल ही सकते हो, 104, टोटल इज 130544, 130544, बैलेंसिंग फिगर विल बी 20,800, ठीक है। यहां से आप ग्रॉस प्रॉफिट का रेट निकाल लोगे, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, दैट अमाउंट्स टू 20% ऑन सेल्स। क्या डिफिकल्ट था? नहीं था। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक
करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। सो 26544। उसके बाद आपको करंट ईयर की परचेज 696, सो आपको 69680 परचेज गिवन है। साथ में लिखा हुआ है कि इसमें से 10,000 के गुड्स एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ कर लिए थे। 10,000 के गुड्स एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ कर लिए थे। आपको सेल्स गिवन है 98340। 983 यहाँ नहीं लिखना था, अंदर लिखना था। 98340 की सेल्स गिवन है। प्लस कह रहे हैं एक सेल्स को रिकॉर्ड करना भूल गए थे 1190 की सेल्स को। सो सेल्स को रिकॉर्ड किया जाए 98340 प्लस 1190, तो सेल्स आर 99530। अच्छा, सेल्स आर 99530 एंड सेल्स का 20% इज द ग्रॉस प्रॉफिट। सो इसका 20% ग्रॉस प्रॉफिट है, दैट इज 19906। So this plus 59680 plus 26544, ठीक है, total is 106,130 minus 99530, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं इस तरह से स्टोरी आगे चलती हुई 6600 इज द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। 6600 इज द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ठीक है। फिर आप नीचे लिखेंगे, आप लिखेंगे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आप कहेंगे 6600। आप कहेंगे लेस, जितना स्टॉक बच गया, सेल्वेज्ड स्टॉक, जितना स्टॉक बच गया, आप कहेंगे स्टॉक जो बच गया है दैट इज़ 1800, दैट इज़ 1800 का स्टॉक बच गया है। इससे आप निकाल पाएंगे कि 4800 का स्टॉक डिस्ट्रॉयड है, स्टॉक डिस्ट्रॉयड है 4800 का। लेकिन आपको क्लेम नहीं मिलेगा 4800 का, क्योंकि आपने पॉलिसी पूरे की नहीं ली होगी। क्लेम टू बी लॉज्ड, क्लेम टू बी लॉज्ड प्रपोर्शनेट मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा तो कहना पड़ेगा सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, ठीक है। फॉर्मूला डाल देना जो मैंने पहले सिखाया था, स्टॉक डिस्ट्रॉयड इनटू पॉलिसी अमाउंट। पॉलिसी कितने की है 5280, 5280। स्टॉक कितने का था 6600 ऑन द डेट ऑफ फायर। सो 4800 इंटू 5280 डिवाइडेड बाय 6600। सो आंसर इज ₹3840। इतने का क्लेम लॉज होगा, दैट मेक्स द आंसर। और आपके नोट्स में देखिए कितना ब्यूटीफुली आंसर प्रेजेंटेड है। ये लास्ट ईयर का ट्रेडिंग है, द ग्रॉस प्रॉफिट एंड द ग्रॉस प्रॉफिट रेट। ओके, नेक्स्ट इज मेमोरेंडम ट्रेडिंग फ्रॉम ईयर बिगिनिंग टू द डेट ऑफ फायर। और इसके अंदर आपने बैलेंसिंग फिगर निकाली स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, फिर उसके बाद निकाला आपने स्टॉक डिस्ट्रॉयड, उसके बाद आपने एवरेज लॉस लगाते हुए फाइंड किया कि क्लेम कितने का लॉन्च करना पड़ेगा, कितने का क्लेम मिलना चाहिए 3840। दैट मेक्स आंसर complete guys. Thank you so much.